तो दोस्तों कल मैं इंडिया से बांग्लादेश आया था। तो जो मैंने चेक पोस्ट यूज़ करी थी क्रॉसिंग के लिए उसका नाम था पेट्रापोल बेनापोल। तो पेट्रापोल बेनापोल जो इंटरनेशनल चेक पोस्ट है आईसीपी, वहाँ से मैंने एंट्री ली थी। तो जो मेरा एंट्री का एक्सपीरियंस था वो एवरेज था। एवरेज इसलिए क्योंकि वहाँ पर मुझे लगभग 5.5-6 घंटे लग गए। सिर्फ इमिग्रेशन और डिपार्चर पूरा फॉर्मेलिटीज़ कराने में 5.5 घंटे लग गए, क्योंकि भीड़ इतनी थी। मोर देन 3500 लोग तो मेरे ही आगे थे, जबकि मैं सुबह सुबह 8 बजे पहुंच गया था वहाँ पर। तो जब मैं वहाँ पहुंचा तो मैंने देखा है काफ़ी लंबी लाइन है और मुझे लगा 1-2 घंटे में हो जाएगा कवर, लेकिन 5.5 घंटे लग गए। तो जो चेक पोस्ट का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत एवरेज है, क्योंकि भीड़ बहुत थी और क्राउडी था बहुत ज़्यादा। बाकी अगर यही स्मूथ हो जाए तो आने वाले टाइम में बढ़िया हो सकता है एक्सपीरियंस। मुझे पता नहीं था, क्योंकि यहाँ पर 1-2 बॉर्डर और भी हैं, जैसे दर्शना गेड़े और सतकीड़ा बॉर्डर है जिसमें बहुत कम लोग आते हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं उधर से आता ताकि वहाँ पे क्राउड कम होता। तो कहते हैं कि बेनापोल और पेट्रापोल वाला जो बॉर्डर है उसका जो क्राउड होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो मैंने वही चूज़ किया, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट रेल थी जो कि सियालदह से मुझे बेनापोल 25 रुपये में ट्रेन से मैं आ गया था। तो कंफर्ट पूरा था, तो इसलिए मैंने वही ऑप्ट किया। और यहाँ के पता लगा तो भीड़ इतनी है तो 5.5 घंटे लग गए। बाकी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आई और ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बढ़िया रहा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट है बांग्लादेश के अंदर आकर क्या ख़रीदने की, वो है सिम कार्ड। तो जब मैं इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश के अंदर आया तो सबसे तो मोबाइल होते हैं वो तो हमारे बंद हो जाते हैं, क्योंकि हमारा सिम इंडिया का होता है। तो वो इंडिया तो यहाँ पर सिग्नल कैच नहीं करेगा। दोस्तों सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है सिम कार्ड की। तो मैंने थोड़ा सा सर्वे किया और मैंने ये चीज़ पता करी लोकल से पूछ के कि जो ग्रामीण फ़ोन का जो नेटवर्क है वो सबसे बढ़िया है यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर। तो मैंने ग्रामीण का सिम ख़रीदा जो कि मुझे 200 रुपये में मिल गया था, सिर्फ सिम। और उसके बाद मैंने 198 रुपीज़ का रिचार्ज किया, जिसमें मुझे 20 GB डाटा मिला 15 दिन के लिए। तो दोस्तों मैंने 8 दिन के लिए। तो 8 दिन ही मेरी यात्रा यहाँ पर होएगी। तो 8 दिन मेरा सिम बहुत बढ़िया है, 20 GB मैं यूज़ कर सकता हूँ। और 198 रुपये के रिचार्ज पे मुझे 20 GB डाटा मिल गया। और इंडिया कॉलिंग के लिए मैंने 100 रुपये का और रिचार्ज करवाया। तो टोटल जो मेरा रिचार्ज पड़ा वो 600 रुपये का पड़ा, 600 रुपीज़ का, जिसमें मेरे को सिम कार्ड मिल गया ग्रामीण का। और दोस्तों कल मैं रुका था यहाँ पर, तो बिल्कुल रिमोट एरिया था, यहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत कम है, बिल्कुल जंगल है बॉर्डर के पास, लेकिन नेटवर्क इतना बढ़िया आ रहा था। और इसका मतलब मैं सही था कि जो ग्रामीण कंपनी का जो सिम कार्ड है वो बांग्लादेश के अंदर बिल्कुल बेस्ट है। तो दोस्तों आप जब भी आएँ तो आँख बंद करके ग्रामीण का सिम खरीद लें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। मुझे तो अभी तक हुई नहीं, क्योंकि जो कल मैं शक्तिपीठ करने गया था जो शामनगर उपजिला में है, वो बिल्कुल सबसे रिमोटेस्ट पार्ट है बांग्लादेश का। उसके बाद बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर आ जाता है और बहुत लो एरिया है। तो दोस्तों वहाँ पर जब मेरे को दिक्कत नहीं आई तो मुझे और भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो इस करके सबसे बढ़िया सिम है ग्रामीण का यहाँ पर। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने सिम खरीदना है बांग्लादेश में आके तो ग्रामीण का सिम खरीद लें, जिसमें आपको कुछ खास नहीं करना है। 600 रुपये आपके चार्ज लगेंगे और आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट देना है, वो आपका स्कैन कर लेगा पासपोर्ट का फर्स्ट पेज और सेकंड पेज और लास्ट पेज, और आपको सिम दे देगा। और आपको कोई फ़ोटो वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। और इंस्टेंट आपका जो नंबर है वो एक्टिवेट हो जाएगा, आप फ़ोन कॉलिंग कर सकते हैं और बिल्कुल स्मूथली 5 मिनट का काम है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे एयरटेल भी चलता है यहाँ पे और भी 1-2 कंपनियाँ हैं, लेकिन सबसे बढ़िया है ग्रामीण का। तो दोस्तों जो मैं इस वीडियो में आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप बांग्लादेश में आएँ और आपको सिम खरीदना हो तो आप बिल्कुल आँख बंद करके ग्रामीण का सिम खरीद लें, सबसे बेस्ट है यहाँ पर। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि करेंसी एक्सचेंज के बारे में। तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है कि मैं बांग्लादेश धार्मिक यात्रा के लिए आया हुआ हूँ। तो सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पैसा। तो दोस्तों जब हम इंडिया से
बांग्लादेश में आते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, तो वहाँ पर जो करेंसी होती है हमारी अपनी, वो नहीं चलती है, क्योंकि हर कंट्री की अपनी अलग करेंसी होती है। तो हमें उस करेंसी में अपनी करेंसी को कन्वर्ट करना होता है। तो दोस्तों उसको बोलते हैं करेंसी एक्सचेंज। और मैंने जो इसमें ऑप्ट किया, तो उसमें क्या था कि जब मैं बाणगांव स्टेशन में उतरा, तो वहाँ पर इंडिया साइड में वहाँ पर लोकल मुझे बहुत लोग मिले करेंसी एक्सचेंज के लिए, जो कि कह रहे थे कि आप 100 रुपये के ऊपर 130 रुपया देंगे हम आपको, 130 का रेट चल रहा है, आप 130 रुपये के हिसाब से करेंसी एक्सचेंज करवा लो। तो दोस्तों बहुत ऑप्शन मिले मुझे वहाँ पे, एजेंट मिले, दुकानें बहुत खुली हुई थी, बहुत के शॉप थे जहाँ पे वो करेंसी एक्सचेंज कर रहे थे, लेकिन मैंने वहाँ पर करेंसी एक्सचेंज नहीं करवाई। मुझे लगा कि मैं थोड़ा और देख लेता हूँ, क्या पता रेट अच्छा मिल जाए। तो दोस्तों बाणगांव से सीधा मैं जब चला गया बेनापोल बॉर्डर, तो वहाँ पर बेनापोल पेट्रापोल बॉर्डर, तो दोस्तों वहाँ पर जब मैं इमिग्रेशन करा रहा था, तो और जब मैं इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर जब मैं पहुँचा, तो वहाँ पे एक प्राइवेट कोई कंपनी थी, फाइनेंशियल कंपनी, उनके साथ एयरपोर्ट जो आईसीपी बेनापोल पेट्रापोल वाले हैं उनका टाई अप हो रखा था, और उन्होंने अंदर करेंसी एक्सचेंज की फैसिलिटी दे रखी थी। तो जब मैंने उनसे उनका रेट पता करा, तो वो जो रेट दे रहे थे वो रेट था 131 रुपये 50 पैसे। तो दोस्तों 1 रुपये 50 पैसे रेट इनका ज़्यादा था वहाँ से, जो कि मुझे ओपन मार्केट में मिल रहे थे। तो दोस्तों ओपन मार्केट में एक चीज़ और भी रहती है कि अगर आप किसी रिलायबल पर्सन से नहीं ले रहे हैं, तो अगर कोई नोट फटा हुआ आ जाए या वो जानबूझकर आपको नकली नोट दे दे, तो आपको सफ़र करना पड़ सकता है और आपको फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों मैंने क्या किया कि रिलायबल जगह थी जो ये आईसीपी बेनापोल पेट्रापोल के अंदर, जो कि रजिस्टर्ड उनके एरिया के अंदर उन्होंने उनको टेंडर करके दी हुई थी जगह, वहाँ पर एक किस्योक था, वहाँ कंपनी करेंसी एक्सचेंज कर रही थी, फाइनेंशियल कंपनी, उनसे मैंने करेंसी एक्सचेंज करवाई। वहाँ मेरे को 131 रुपये 50 पैसे का रेट मिला। और दोस्तों डॉक्यूमेंट जो लगे वो थे पासपोर्ट, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई कि जब मैंने उनको कैश दिया, तो उन्होंने कहा मुझे अपना पैन कार्ड दें। तो मेरे पास तो पैन कार्ड था नहीं, क्योंकि मैं पैन कार्ड तो लेकर नहीं आया था। तो दोस्तों मैंने फिर ईमेल में सर्च किया कि मेरे पास शायद पैन कार्ड मेरा पड़ा हो, तो लेकिन वो पैन कार्ड मिला नहीं मेरे को। तो दोस्तों क्या हुआ कि बाय चांस मेरे ईमेल के अंदर ना मेरी ITR जो रिटर्न होती है वो पड़ी थी, जो गवर्नमेंट की रिटर्न होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। तो दोस्तों वो रिटर्न थी, तो मैंने उसको कहा ये रिटर्न पड़ी है, इसमें से आप PNR ले सकते हैं। तो वो मान गया। तो दोस्तों ITR रिटर्न देके मैंने अपनी जो पैन का कार्ड काम था वो करवा लिया। दोस्तों ऐसे मुझे जो रेट मिला वो 15,000 रुपये मैंने एक्सचेंज करवाए थे। तो 15,000 रुपये के उसने मुझे 19,600 रुपये दिए, जिसमें 100 रुपये GST कटा था, 100 रुपये GST चार्ज और 1960 रुपये 19,600 रुपये, मतलब 15,000 रुपये की जगह मुझे मिले। तो दोस्तों ये सबसे बढ़िया लगा मुझे। और आप भी ध्यान रखें जब भी आप बांग्लादेश आएँ कभी और आपको करेंसी एक्सचेंज करवानी पड़े, तो आपको अगर आप ऑफिशियल किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल कंपनी से करवा रहे हैं, तो आपको पैन कार्ड और आपका पासपोर्ट लगेगा। तो आप पासपोर्ट ओरिजिनल और पैन कार्ड की कॉपी जरूर अपने साथ रखें। तो दोस्तों मुझे बहुत अच्छा रेट मिला। मैं आपको रिकमेंड करूँगा जब भी आप बेनापोल पेट्रापोल से आएँ, तो जो इमिग्रेशन ऑफिस है गवर्नमेंट का, उसके अंदर ही बहुत अच्छा रेट मिल रहा है। बाहर आपको किसी सेकंड पार्टी में, थर्ड पार्टी मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ की आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस भी हैं। यहाँ पर रिलायबल है कि आपको जेन्युइन रेट मिलेगा और नोट भी बढ़िया मिलेंगे, और आपको सब कुछ बेनिफिट वाली डील मिलेगी। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो थी करेंसी एक्सचेंज के लिए। आगे से मेरे साथ बने रहें, मैं आपको साथ शक्तिपीठ के दर्शन करवाऊँगा और जैसे जो एक्सपीरियंस होंगे तो आपको बताऊँगा। थैंक यू।